Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir, I'm from A1 Coaching। तो बेटा आज हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। तो बेटा इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस, कॉमर्स का, अकाउंट का सब तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, चाहे वो 9 to 12 तक का, बट ये एक अलग से मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या कुछ ऐसे टॉपिक जो लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में बना रहा हूँ। अलग अलग टॉपिक पे प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी, ताकि आपके लिए एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल होगा और आपके लिए नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है? देखो टोटल एक्सपेंडिचर का मेथड का मतलब है कि मान लो कि जो प्राइस है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है, उसकी हेल्प से हम लोग पता लगाते हैं कि डिमांड कैसी है। भाई आप लोगों ने पढ़ा है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। ये सारी चीज़ें पढ़ के और अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, वो सब अलग बात है। तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, तो प्राइस रिलेटेड पढ़ के आए थे, है ना। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा परसेंटेज मेथड। अब देखो ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, ये बोल रहा है कि इसमें कैसे पता करें कि डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, डिमांड में थोड़ा चेंज हो रहा है कि डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो इसको पता करने का मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखो मान लो ये आपका प्राइस है। क्या है बेटा? ये आपका प्राइस है, ये आपका है क्वांटिटी डिमांडेड। देखो ध्यान से देखो, 5 मिनट के अंदर एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा है ये आपका P/Q टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या है ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप समझना बात को। देखो जब प्राइस ले लेते हैं हम लोग 30, कितना ले लेते हैं बेटा? 30 रुपीज़ प्राइस लिया और बाद में प्राइस इसका 20 रुपये हो गया। तो मानो जब प्राइस 30 रुपये था, तो क्वांटिटी डिमांड कितना करते थे हम लोग? करते थे 40। कितना करते थे बेटा? 40। कितना करते थे? 40, है ना। नॉर्मल सी बात है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अलग अलग कंडीशन है, कभी प्राइस घटने में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कभी थोड़ी बढ़ती है, कभी मॉडरेट रहती है ना। तो अलग अलग कंडीशन है। तो मान लो प्राइस जब 30 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 40। लेकिन जब प्राइस 20 हुआ, प्राइस घटा तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो डिमांड हो गई 70। कितनी हो गई? 70। ठीक है, अब मानो ये बताओ जब हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, इसका तरीका है P/Q। नॉर्मल भी देखो, प्राइस 30 रुपए का है, क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 40। तो 40 का 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 1200। कितना आएगा बेटा? 1200 आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हमारा? 1200। जब प्राइस 30 रुपए के हिसाब से मैं 40 क्वांटिटी डिमांड करता था तो कितना था? मैं टोटल मेरा खर्चा कितना था? 1200 रुपए। अब जब प्राइस मेरा 20 रुपए हो गया, डिमांड में कितने ही कर रहा हूँ? 70 कर रहा हूँ, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा मेरा? 1400 रुपीज़। कितना होगा? 1400 रुपीज़। अब ये बताओ जल्दी से, प्राइस और एक्सपेंडिचर, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, यहाँ पर डिमांड से मतलब नहीं होगा, किससे मतलब होगा? एक्सपेंडिचर से। तो प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन है? भाई प्राइस घट रहा है और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्राइस घट रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि कैसा रिलेशनशिप है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब कि जब एक में घट रहा हो और एक में बढ़ रहा हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। अगर इनवर्स रिलेशनशिप होगा, एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा EP ग्रेटर देन 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्राइस क्या होगी? ज़्यादा होगी हमेशा 1 से। ये तो पढ़ के आए हो ना, EP इक्वल टू 1, ED इक्वल टू 1, ED ग्रेटर देन 1, ED लेस देन 1, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो तभी आप इसका मतलब समझ पाओगे। तो अगर वो पढ़ रहे होगे तभी आप ये टॉपिक देख ही रहोगे, पहली बात तो। ठीक है, तो EP ग्रेटर देन मतलब यहाँ पर क्या है कि डिमांड कैसी है? यहाँ पर आपकी EP ग्रेटर देन 1 हाईली डिमांड है। क्या है? हाईली इलास्टिक है। क्या है? हाईली इलास्टिक है। मतलब जब ऐसा साइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक या फिर इलास्टिक। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब देखो कैसा रिलेशनशिप, जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा, प्राइस घटेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो वहां पर हाईली इलास्टिक डिमांड होगी, EP ग्रेटर देन 1। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे में और क्लियरिटी मिलेगी। ये है आपका प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। गर्मी बहुत है यार बच्चों। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो यहाँ से। ठीक है, देखो ध्यान से, प्राइस कितना है?
प्राइस पहले कितना था 30, बाद में कितना हुआ 20, कौन डिमांड कितनी थी पहले 40, ठीक है। अब देखो पहले प्राइस था 30 तो डिमांड कितनी थी 20, प्राइस 20 हुआ घटा, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि प्राइस घटा तो डिमांड 40-70 हो गई थी। लेकिन अब मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है, जब प्राइस घटा तो डिमांड तो बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी। कितनी बढ़ी 40-70 हुई थी, इस बार कितनी हुई 40 से 50 हुई। तो अब क्या होगा 30 का 40 से मल्टीप्लाई यानी 30 40 से मल्टीप्लाई तो 1200 और 20 का 50 से मल्टीप्लाई यानी कि 1000। अब ये बताओ मुझे कि प्राइस तो घटा लेकिन एक्सपेंडिचर भी घटा। यहाँ पर क्या था प्राइस घटा तो एक्सपेंडिचर बढ़ा था, यहाँ पर क्या हुआ प्राइस घट रहा है तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है बेटा कम हो रहा है। और एज द कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस भी घटे एक्सपेंडिचर भी घटे, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। और यहाँ पर कौन सा होगा जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा वहाँ पर होगा EP ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी लेस देन 1 होगी। क्या होगी लेस देन 1। अगर मान लो इनवर्स रिलेशनशिप होगा वहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ पर क्या होगी लेस देन 1 होगी, ठीक है। जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब प्राइस घटेगा तो एक्सपेंडिचर भी घट रहा होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, ठीक है। लास्ट देखो, लास्ट में क्या करना है, ये है आपका प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड और लास्ट में है टोटल एक्सपेंडिचर। अब इसको कैसे दिखाएंगे बेटा, देखो ध्यान से, आपका प्राइस है 30, आपका प्राइस है 20, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड पहले हम लोग करते थे 40, ठीक है। अब की बार देखो बढ़ी तो थी, यहाँ पे ही बढ़ी यहाँ पे भी बढ़ी, लेकिन यहाँ पर कितनी हुई 60 हुई। अब 60 है अगर तो 30 का 40 से मल्टीप्लाई 1200, 20 के 60 से मल्टीप्लाई 1200। अब देखो क्या हुआ भाई यहाँ पर, अब क्या हो रहा है प्राइस घट रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, 1200 तब भी 1200 तब भी। तो यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप हुआ, यहाँ पर होगा बेटा जी नो रिलेशनशिप। क्या होगा नो रिलेशनशिप। देख रहे हो रिलेशनशिप नहीं है, एकदम अकेले हैं ये, समझ में आ रही बात। तो नो रिलेशनशिप, बहुत से बच्चे हंसने लगे होंगे ना, मज़ा आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है नो रिलेशनशिप नहीं है, एकदम टेंशन फ्री है, बेहतरीन पढ़ाई लिखाई अपनी कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है वहाँ पर कोई चेंज नहीं है, और जब कोई चेंज नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा EP = 1। क्या होगा 1, समझ में आ रही बात। वहाँ पर क्या होगा EP = 1। क्लियर है, समझ में आई बात कि नहीं आई। ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ बेटा जी कि अभी भी नहीं हुआ? हो गया। चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आपको आ गया। अगर इसी चीज़ को हम लोग कर्व में बनाएं, अगर इसी चीज़ को मैं कर्व में बनाऊँ तो अब कैसे बनेगा, इसको मिटा दूँ। चलो ठीक है, ये अगर EP = 1 है तो वहाँ पर क्या होगा यूनिट इलास्टिक, EP ग्रेटर देन 1 था तो हाईली इलास्टिक, EP लेस देन 1 है तो वहाँ पर क्या होता है लेस इलास्टिक, है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हाई इलास्टिक, यहाँ पर क्या लेस इलास्टिक, यहाँ पर क्या यूनिट इलास्टिक। अगर इसी को हम लोग कर्व के फॉर्म में बनाए तो देखें तो कैसे बनेगा भाई। देखो इस कर्व ऐसे बनता है, आपने लिया ये एक स्ट्रेट लाइन लीजिएगा, ठीक, फिर आप यहाँ पे लीजिएगा सीधी, चलो भाई ले लिया, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका बेटा y एक्सिस। अब ये बताओ इधर हमने लिया प्राइस, इधर साइड हम लोगों ने क्या लिया अपना प्राइस, और इधर साइड हम लोगों ने क्या लिया क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लिया बेटा क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें आपको करना क्या है, इस साइड प्राइस है, जाहिर सी बात है 10 20 30 40 प्राइस, जितना ऊपर जाओगे प्राइस बढ़ेगा, और इधर जितना भी आगे जाओगे वहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अरे क्वांटिटी लिख दिया, सॉरी यहाँ पर लिखो टोटल एक्सपेंडिचर। रिलेशनशिप किसके बीच में बताना है, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में ना, इनके और इनके बीच में बताना ना। तो ये प्राइस और ऊपर जाओगे भाई, यहाँ मान लो आपका 10 है, यहाँ आपका 20 है, यहाँ आपका 30 है, यहाँ आपका 40 है, यहाँ आपका 50 है, यहाँ आपका 60 है, यहाँ 70 है, यहाँ 80 है, यहाँ 90 है, यहाँ 100 है, यहाँ 110 है, यहाँ 120 है। ये क्या है प्राइस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर क्या है आपका, मान लो यहाँ पे आपका 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 400 है, ठीक है, 5 6 7। समझाने के लिए मैंने लिखा है खाली, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं बना रहा हूँ, समझाने के लिए लिखा है, आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं लिखने की। इसका कर्व बनता कैसे है, देखो ऐसे बनता है कुछ, ये रहेगा आपका यूं यूं और यूं,
इस तरह से बनता है। इस तरह से क्या मतलब है, टोटल एक्सपेंडिचर का कर्व है ये। कैसे बनता है भाई, देखो अब यहाँ पे समझना, प्राइस ऊपर है ना 120 है ना, जब प्राइस 120 है तो है ना, यहाँ पे पहली लाइन जा रही है, मतलब जब प्राइस 120 है तो एक्सपेंडिचर क्या है, कुछ यहाँ पर है। अब देखो प्राइस 110 हुआ तो एक्सपेंडिचर क्या आगे गया, एक्सपेंडिचर देखो आगे, प्राइस कम हो रहा है, देख लो प्राइस कम हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। फिर देखो प्राइस 100 से 110 से 100 हो गया लेकिन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, देखो आगे जा रहा है आगे जा रहा है। तो जब प्राइस कम होता है और एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो वहां पर क्या होता है, ईपी ग्रेटर देन 1 बेटा जी, क्या होता है, ईपी ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई, क्लियर है। आगे देखो प्राइस कम हो रहा है एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, यह कहाँ पर होता है, अब इसको रोकते हैं। यहाँ पर देखो प्राइस कम हो रहा है एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, इसकी बात कर रहा हूँ अभी। प्राइस कम हो रहा है एक्सपेंडिचर कम है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्राइस 80 है लेकिन एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। देखो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कोई चेंज ही नहीं है। ये क्या था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये क्या है, चेंज ही नहीं है। मतलब ये वाली लाइन देखो, प्राइस 70 हो गया एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, प्राइस 60 हो गया कोई चेंज नहीं। मतलब प्राइस धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस कम हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। डेट मीन्स ये क्या हो गया, EP इक्वल टू 1। समझ पाई बात, क्लियर है। चलो आगे देखो, यहाँ पर प्राइस 30, यहाँ पर प्राइस कितना है 20। तो अब देखो प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, सॉरी ये थर्ड वाला देखो, प्राइस कम हो रहा है और यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या है, कम हो रहा है। प्राइस भी कम हो रहा है एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। मतलब यहाँ पर देखो प्राइस 30 है एक्सपेंडिचर यहाँ, प्राइस 20 है एक्सपेंडिचर यहाँ, प्राइस 10 हुआ एक्सपेंडिचर यहाँ, प्राइस 15 हुआ एक्सपेंडिचर यहाँ। यानी कि ये क्या होगा, EP लेस देन 1, क्या होगा, EP ग्रेट लेस देन 1। मतलब यहाँ से जो अब डिमांड क्या है प्राइस की, लेस देन 1 है। क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे गया यहाँ पे गया, जैसे जैसे कम हो रहा है। तो यहाँ पे EP लेस देन 1, इसको नाम दे सकते हो आप T1 टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ये। हाँ समझ पाई बात। तो इस तरह से आप कर्व में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर हुई बात कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है अगर तो ले लो बेटा जल्दी से। बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डिटेल में अलग अलग से वीडियो आती रहेगी। बाकी जो चैप्टर की वीडियो आ रही है वो तो आती ही रहेगी, वो सिलेबस पूरा चलेगा, हम लोग उसमें डिटेल में बेहतरीन करते जाएंगे। बट ये एक शॉर्ट वीडियो, एक तरीका माइंड होना है कि जो कुछ टॉपिक हैं जो डिफ़िकल्ट लगते हैं इन लोगों को या फिर इंपॉर्टेंट है तो उस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूँ ताकि वो भी अच्छे से अपना इस डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ सकें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।